बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी नूरी चरण कमलों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप शेरा जी श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। उन एक एक हरफ को, एक एक चौपाई को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में प्रकरण नंबर 14 चल रहा है और चौपाई नंबर 53 से आज करना है। वस्त्र पूखन रोहन के, ताकि क्यों कहूँ खुशबोए, इन खूबी खुशबोए को शब्द न पहुंचे कोई, शब्द न पहुंचे कोई। हकीकत तले पहाड़ की, ए जो नेक कही जुगत, ये विस्तार इत बहुत है, जुबां कर न सके सिफत। शोभा देख रहे हैं पुखराजी ताल की, पुखराजी ताल के तले बंगले और चौबच्चे की। हकीकत तले पहाड़ की, पुखराजी ताल के तले जो बंगले और चहबच्चे आए हैं। ये जो नेक कही जुगत, उसका जो नेक वर्णन किया है उन अपरंपार शोभा का। ये विस्तार इत बहुत है, जुबां कर ना सके सिफत। उनका अनंत विस्तार है, जुबां उससे कैसे वर्णन करे। 48 बंगलों की 48 हारे, 48 छह बच्चों की 48 हारे। एक एक बंगले की अपरंपार शोभा, एक एक छह बच्चे की अपरंपार शोभा। फिर बंगले और छह बच्चे के गिरदवाई घेर कर आए वो 12 वन, उन वनों की शोभा। आड़ी खड़ी बड़ी नहरें, उन एक एक नहर की शोभा। तो अपरंपार शोभा है जिसको नेक वर्णन किया है। हकीकत तले पहाड़ की, ए जो नेक कही जुगत, ये विस्तार इत बहुत है, जुबा कर न सके सिफत। जिन जानो रोहन को अर्श में सेवक नाही, हुक्मे काम करावत जो आवत दिल माही। ऐसा नहीं समझना कि श्री परम धाम में ब्रह्म आत्माओं के लिए सेविका नहीं है। उनके दिल में जो भी आता है शिरा जी उसी पल तत्क्षण उसको पूरा करवाते हैं। दिल में उपजता है, मुख से कहना भी नहीं पड़ता और वो काम हाजिर। जिन जानो रोहन को अर्श में सेवक नाही, हुक्मे काम करावत जो आवत दिल माई। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, बड़ी साहेबी बका मिने बंदे तिन माफक। श्री परम धाम में एक एक ब्रह्म प्रिया की अनेक अनेक सेविकाएं, खूब खुशहालियां। ब्रह्म प्रियाओं की बड़ी महिमा है। सेविकाएं अर्थात खूब खुशहालियां ब्रह्म प्रियाओं की हृदय अनुसार कार्य करती हैं। उनकी दिल की चाहना अनुरूप वो खूब खुशहालियां। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, बड़ी साहेबी बका मिने बंदे तिन माफक। पुतलियां जवेरन की, शोभा सुंदरता अत, कहूँ कीर्ति सेवा बंदगी सब आज्ञा सो करत। जवेरू की पुतलियां, कैसे नूरी नगों की पुतलियां किस तरह से धनी को रिझाती हैं। वो पुतलियां हाथी घोड़ों के रूप में भी, इसका प्रमाण मनमोहन रसानंद सागर में भी मिलता है। रूहों का स्वरूप लिए भी धनी का जब श्रृंगार का वर्णन होता है, झांझरी कांबी, कांबी कटला घोंगरी, तो कांबी और घुंगरी में भी जवेरों की पुतलियों का वर्णन आता है। पुतलियां जवेरन की शोभा सुंदरता इनकी सुंदरता अति अधिक है।
जुगलदास जी यहाँ कहते हैं कि करोड़ों जितनी सुंदरता कही गई ना इस जिमे में, लक्ष्मी, रंभा जितनी भी, इन सब की करोड़ों सुंदरता इकट्ठी कर ली जाए, तो वो सुंदरता भी इन पुतलियों के आगे कुछ नहीं है। पुतलियाँ जवेरन की शोभा सुंदरता रत्नों की जो पुतलियाँ हैं, वो बहुत सुंदर प्रतीत हो रही हैं, जवाहरातों की अति सुंदर पुतलियाँ। कहूँ केती सेवा बंदगी, अब उनकी सेवा का क्या वर्णन करें। सब आज्ञा सो करत, खूब खुशहालियां भी अति सुंदर और आज्ञा मात्र से सेवा करती हैं। या विद सब जानवर और केते कहूँ पशुअन, सब करे बंदगी जैसा शोभित जिन। इसी प्रकार से सभी पशु पक्षी वो भी सेवा करते हैं। सब विध करे बंदगी, कोई गुण गाकर, कोई नाच कर, कोई खेल कर, जिसको जैसी शोभा होती है उसी प्रकार से सेवा करते हैं। तो खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी, ये सब खूब खुशहालियां ही कहलाती हैं। धनी के दिल का आनंद स्वरूपा, उनके दिल का जो अथाह आनंद है, वो खूब खुशहालियां जो हर पल उनकी सेवा में तत्पर है। हुक्मे होवे सब बंदगी, आगो इन रूहन, हंसे खेले नाचे गाए, कई विध करे रोशन। परम धाम के पशु पक्षी भी ब्रह्म प्रियों की आज्ञा से उनकी सेवा में हंस कर, नाच कर, गाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं, उन्हें रिझाते हैं। जैसा रूह की चाहना उस तरह से उनका व्यवहार रहता है। पशु पंखी जवेरन के अति शोभा अर्श में लेत, सब सेवा करे रूहन की इत एक काम कर दे। श्री परम धाम की पशु पक्षी भी नगों के समान, रत्नों के समान सुशोभित हो रही हैं। अति शोभा अर्श में ले, अर्शे अजीम के ये पशु पक्षी जो अब धनी के ही दिल का व्यक्त स्वरूप हैं, तो उनकी साहिबी, उनकी बुजुर्गी भी तो धनी माफक अति सुंदर। सब सेवा करे रोहन की, सभी पशु पक्षी ब्रह्म प्रियों की सेवा गाकर नाचकर करते हैं। यह सेवा का भाव रिझाने से भी, कि प्रसन्न करना, कि कैसे मैं अपने धनी को, अपने राज श्यामा जी को प्रसन्न करूं, ऐसी कौन सी शोभा करूं कि धनी की निगाह मुझ पर हो, धनी रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए। तो गाकर नाच कर तरह तरह के करतब करके धनी को रिझाते हैं। इत एक काम कर देत, परम धाम में पशु पक्षी यही सेवा कार्य करते हैं। गाकर नाच कर धनी को रिझाना, कि कैसे मैं अपने धनी को प्रसन्न करूं, कि किस तरह से अटपटी पोशाकें पहनकर, वाद्यंत्र बजाकर, कलाबाजियां खाकर, वृक्षों की टहनियों से वो छलांगे, वो ऊंचे आसमान से चीते का आना, हाथी की मस्त चाल, संपूर्ण श्रृंगार सज के जब हाथी आए, उन बड़ी बड़ी जवाहरातों की मेहराबों के तले कई पुतलियां जवेरन की, खड़ियां तले इज्जन, हजार दौड़े एक हुक में, आगो इन रोहन। कई पुतलियां जवेरन की, रत्नों की, डायमंड की कई पुतलियां हैं। खड़ियां तले इज्जन, ये खूब खुशहालियां रूहों के हुक्म के लिए खड़ी हैं, कि कब रूह का हुक्म हो
हजार दौड़े एक हुक में, एक हुक्म पे हजारों हजार पुतलियां दौड़ती हैं, आगो इन रोहन। कई पुतलियां जवेरन की, खड़ियां तले इज्जन, हजार दौड़े एक हुक में, आगो इन रोहन। नीरद की हवेली में जब नृत्य हो रहा है, उस समय वर्णन आता है कि उन थंबों में, उन दीवालों में जो जवीरों की पुतलियां निवास करती हैं, वो सब वहां से निकलकर उन चबूतरे पर, किनार पर, उन थंबों को टीक लगाकर ऐसे खड़ी हो जाती हैं और अपलक उस नृत्य में खो जाती हैं कि मानो चित्र हो। उन कठेड़े से लेकर खड़ी हैं, उन थंब से लगकर खड़ी हैं वो जवीरों की पुतलियां। तो ऐसे अपलक उन शोभा को, उन नृत्य में मगन हो जाती हैं कि उनकी पलक भी न मारी जाए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो चित्र है, वो चित्रामन है। तो ऐसी जो जवेरों की अति सुंदर पुतलियां हैं, रूहों का सा श्रृंगार लिए, उनकी बेनी, उनका लहंगा, उनकी चढ़नियां, उनकी साड़ी, उनकी कंचुकी, उनका संपूर्ण श्रृंगार बिल्कुल रूहों के माफक। और कैसे ये ब्रह्म आत्माओं की आज्ञा तले खड़ी हैं, कभी पशु पक्षियों का संपूर्ण श्रृंगार लिए, कभी बग्घी बनकर उन बग्घियों में आना। तो कई पुतलियां जवेरन की, खड़ियां तले इज्जन, हजार दौड़े एक हुक में, आगो इन रोहन। हर रूह आगे दौड़ती, कई खूबी लीत खुशहाल, रात दिन कबू न काहली, रहे हमेशा बीच हाल। हर रूहों आगे दौड़ती, कई खूबी लीत खुशहाल, इन खूबी खुशहालियों से ब्रह्म आत्माएं कई प्रकार का आनंद प्राप्त करती हैं। रात दिन कबू ना काहेली, ये रात दिन हर पल सावचेत है। कब रूह के दिल में कोई इच्छा उपजे और उसी पल उसको पूर्ण करना है। रहे हमेशा बीच हाल, कभी आलस्य नहीं आता, हर पल रूह की सेवा में सन्मुख हाजिर है। हर पल जैसे ना एक पाँव पे खड़ी है कि कब दिल में इच्छा उपजे और उनको पूर्ण करना है। बंदियां खूब खुशहालियां, जाए फिरे जो मन, काम कर दसों दिश, आई खड़ियां वाही छिन। खूब खुशहालियां जो ब्रह्म प्रियों की सेविकाएं कहलाई, वे मन की गति अनुसार दसों दिशाओं में कार्य करके पुनः ब्रह्मात्माओं की सेवा में आ जाती हैं। बंदियां खूब खुशहालियां, जाए फिरे जो मन, काम कर दसों दिश, आए खड़िया वाही छिन। ये खूब खुशहालियां ब्रह्म आत्माओं की जो बंदियां कहलाई, सेविकाएं कहलाई, वे मन मन की गति के अनुसार दसों दिशाओं में एक पल में, उसी पल में कार्य पूर्ण करके पुनः उनके चरणों तले सेवा में हाजिर है। ये दौड़े रूहों के मन जो, खड़िया हुक्म बरदार, एक रूह मन में चितवी वे जी जी करे हजार। ये सब खुशहालियां ब्रह्म आत्माओं की मन अनुसार दौड़ती हैं, कार्य करती हैं। ब्रह्म आत्माओं की इच्छा व्यक्त करने पर हजारों सेविकाएं दौड़कर आती हैं। मुख कहने की हाजत ना पड़े, जो उपजे रूहों के दिल, सो काम कर ले आवे छिन में, ऐसा इनों का बल। ब्रह्म प्रियों को कहने की भी आवश्यकता नहीं है, उनके दिल में उपजे और वो कार्य उसी पल संपूर्ण होता हुआ। स्वरूप रूहों के मन के, जो कछुए मन चाहे, ऊपर तले माहे बाहिर, एक पल में काम कर आए। ये खूब खुशहालियां रूहों के मन का ही स्वरूप है। स्वरूप रूहों के मन के, उनके मन की स्वरूपा है ये खूब खुशहालियां, जो कछुए मन चाहे, जो मन में उपजता है उसे तत्काल कर देती हैं।
एक दिल भी हुई ना कि रूह के दिल में जो आ रहा है, उसी पल वो खूब खुशहाली उसे पकड़ पा रही है और कार्य कर रही है। ऊपर तले माहे बहार, एक पल में काम कराए। कार्य चाहे ऊपर की भूमों का हो, जमीन का हो, मंदिरों का हो, बाहर का हो, एक पल में पूर्ण कर देती है। कई ले खड़िया रुमाल, कई ले खड़िया पान डब्बे, बंदियां 12,000 की आगो अलेखे। अब कई खूब खुशहालियां हाथ पोंछने का रुमाल लेके खड़ी हैं, कई पान के डिब्बे लेके खड़ी हैं। 12,000 ब्रह्म आत्माओं की अनंत खूब खुशहाली सेविका हैं। उन पल को याद करें कि तीजी भूम की परछाल में उन दहलान में धनी को श्रृंगार सजाना है, अक्षरा जी को श्रृंगार सजाना है। और रूहों के दिल में उपजे कि मुझे आज चुन चुन के एक चुनाव करके बहुत सुंदर आभूषण धनी को पहनाने हैं। और उसी पल रूह की चाहना अनुरूप कैसे सुंदर नूर के थाल आभूषणों के भरे हुए सखियां हाजिर हैं, खूब खुशहालियां हाजिर हैं। आरोगने की लीला हो रही है, धनी के हाथों को धुलवाना है, बड़ी प्यार से कोमलता से उन्हें पहुंचना है। तो खूब खुशहालियां अति कोमल सुगंधित रुमाल लेकर हाजिर हैं। कई वस्ता आगू ली खड़ियां बस्तर बूखन कई साज, इस साहिबी अर्श अजीम की ए नई ख्वाब की राज। खूबी खुशहालियां ब्रह्म आत्माओं के लिए कई प्रकार के वस्त्र आभूषण अन्य वस्तु लेकर सेवा में खड़ी हैं। ये परम धाम की विशेषता है जो इस लौकिक संसार की नहीं। श्री राज श्यामा जी और सखियों के वस्त्र आभूषण उनकी ही अंग का नूर, उनकी ही अंग की शोभा। पहनना उतारना अर्श में नहीं, लेकिन हकीकत की लीला में रूह सेवा चाहे तो ये संभव है। और इसका प्रमाण अपने को आज चपाई में भी मिल रहा है। कई बस्ता आगू ले खड़ियां वस्त्र बूखन कई साज, वस्त्र आभूषण भी लेकर खड़ी हैं। तो रूह जैसा चित्त चाहती है वैसा वस्त्र आभूषण धनी धारण करते हैं। और वो वस्त्र आभूषण भी उनसे जुदा नहीं है, उनकी ही नूर का स्वरूप है। इस साहिबी अर्श अजीम की ए नहीं ख्वाब की राज। ये परम धाम की विशेषता है, इस चौथे तबक में ये संभव नहीं है। एक खूबी इन अर्श की क्यों कहूँ इन जुबा, कायम सुख साहिबी ए होए रूहों बीच बयान। श्री परम धाम के सुख विशेषताएं, वहां का आनंद इन जिबा से वर्णन नहीं हो सकता। ब्रह्म आत्माओं के बीच में ही इन अखंड सुखों का वर्णन हो सकता है। एक खूबी इन अर्श की क्यों कहूँ इन जुबा, कायम सुख साहिबी ए हुई रूहों बीच बयान। रूहों के बीच में श्री परम धाम में ही इन शोभा का बयान किया जा सकता है कि कैसे तत्पर खड़ी हैं वो खूब खुशहालियां। कोई रुमाल के थाल लिए, कोई पान के डिब्बे लिए। रूह जैसा चाहती है वैसा ही धनी को झांझरी पहनानी है। रूह चित में चित रही है कि कैसी झांझरी, 10 नगों की, 5 की, फूलों की, किस तरह से उसी प्रकार की सब झांझरियां लेकर खूब खुशहाली बिल्कुल आपके सन्मुख है। और जिस झांझरी पे नजर, और वो झांझरी उसी पल स्वतः धनी के चरणों में सजती हुई कि झांझरी भी तो नूर स्वरूपा है। ये बातें केती कहूँ अर्श की जो सुख, साहिबी इन रोहन की इत वर्णन या ही मुख। श्री परम धाम के इन सुखों की क्या बात कहूँ।
श्री परम धाम की विशेषता वैभव का वर्णन इन मुख से नहीं किया जा सकता। जो जवेर बंदे रोहन के, देखो तिनका बल, जानत हो इन विद को, देखियो अपनी अकल। जो जवेर बंदी रोहन के, ये जो जवेर बंदी, जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, रूहों की सेविकाएं हैं, देखो तिनका बल, उनके बल देखो, उनकी शक्ति भी अपरंपार है। जानत हो इन विद को, देखियो अपनी अकल। इस ज्ञान को अपनी जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान से पहचान करो कि वो सेविकाएं जिन्हें कहा, खूब खुशहालियां जिन्हें कहा, वो भी अपार बल रखती हैं। वो भी तो स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका में ही है, जहाँ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सब धामधनी के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है। तो जागृत बुद्धि से देखिए कि वो भी कितना अपार बल रखती हैं, अपार सुंदरता रखती हैं। मैं तुम्हें पूछूं मोमिनो, जो तुम हो अर्श के, अपनी तुम अपनी रूह सो विचार की, जवाब दो मुझे एक। श्री महामती जी धनी के हुक्म से ब्रह्म प्रियाओं से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें पूछूं मोमिनो, कि मोमिनो तुमसे पूछता हूँ, जो तुम हो अर्श की। जैसे एक खुला चैलेंज है ना, अगर आप अर्श के हो तो तुम अपनी रूह सो विचार की, जवाब दो मुझे, अपनी दिल से अपनी रूह से विचार के मुझे इस चीज का उत्तर दो। उड़त पड़ के वायु से, कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए, एक छोटी चिड़िया अर्श की, ताकि लड़ाई क्यों कही जाए। पक्षी के उड़ने पर उनके पंखों से जो वायु निकलती है, उससे करोड़ों ब्रह्मांड लय हो जाते हैं। तो वहां की छोटी सी चिड़िया की युद्ध कला की शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। उड़द पड़ के वाव से चिड़िया उड़ती है, उसकी परों से जो हवा आती है, कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए, वो इतना बल रखती है कि करोड़ों ब्रह्मांड को उससे लय हो जाए। एक छोटी चिड़िया अर्श की, ताकि लड़ाई क्यों कही जाए। तो जब उनके पंखों की हवा से 14 तबक की करोड़ों ब्रह्मांड लय हो जाए, तो उन चिड़िया की लड़ाई का क्या वर्णन होगा, कि जब वो लड़ाई करेगी तो वो कितना बल रखेगी। उसकी पंखों की हवा से करोड़ों ब्रह्मांड लय हो जाते हैं, तो जब सोचिए वो लड़ाई करेगी तो वो कैसे वर्णन होंगे। ओट ब्रह्मांड पड़ के वायु से अर्श चिड़िया देवे उड़ाए, तो इन अर्श के फील को बल देखो चित ले आए। अब जैसे एक छोटी सी चिड़िया की बात हुई कि उसके पंखों की उन हवा से करोड़ों ब्रह्मांड उड़ जाते हैं, तो जो परम धाम के हाथी हैं, उनके बल को अपने चित्त में विचारो। खरगोश एक जवेर का, चले रूप के मनसो, बड़ा फील लड़े अर्श का, कहो कौन जीते इनमो। खरगोश एक जवेर का, चले रूप के मनसो, जवाहरातों से सुसज्जित रत्नों का खरगोश, अति सुंदर खरगोश ब्रह्म प्रिया की इच्छा अनुसार चलता है। विचार करिए कि बड़ा फील लड़े अर्श का, कहो कौन जीते इनमो। विचार करिए कि वह बड़ा हाथी के साथ जब युद्ध करेगा, तो इन दोनों में कौन जीतेगा। खरगोश हाथी से जब अर्श के हाथी से युद्ध करेगा, तो कौन जीतेगा। खरगोश बातुनी अर्थ, इस खेल में शरीर एक खरगोश के समान है। उसके अंदर जवेरों के प्रकाश युक्त तारतम ज्ञान है। शरीर मन के अनुसार चलता है। वैकुंठ और उसके अधिपति त्रिदेवा हाथी के समान है। अतः खरगोश और हाथी का युद्ध होता है, तो आत्मा अर्थात खरगोश विजय हो जाएगी,
क्योंकि ज्ञान से वह उन्हें रद्द कर देगी। कितना प्यारा अर्थ किया महाराज जी ने। दोबारा पढ़ते हैं। खरगोश एक जवेर का, चले रूह के मन सो, बड़ा फील लड़े अर्श का, कहो कौन जीते इनमो। वहां के रतन युक्त एक खरगोश जो ब्रह्मात्माओं की इच्छा अनुसार चलता है, विचार कीजिए जब वह बड़े हाथी से युद्ध करेगा तो इनमें कौन जीतेगा। तो जब खरगोश रूह की चाह से चल रहा है तो हमारे दिल में उपजता है कि खरगोश ही जीतेगा, क्योंकि रूह चाहती है कि खरगोश जीते। लेकिन इसका बातूनी भी महाराज श्री जी बहुत प्यारा से बता रहे हैं। खरगोश बातूनी अर्थ, खरगोश क्या है? इस खेल में शरीर एक खरगोश के समान है, और उसके अंदर जो तारतम ज्ञान है वो जवेरों के समान प्रकाश युक्त तारतम ज्ञान हुआ। खरगोश एक जवेर का, तो जो उनके अंदर तारतम ज्ञान है वो तारतम ज्ञान जवाहरातों से प्रकाशित अनमोल ज्ञान अब शरीर मन के अनुकूल चलता है। और वैकुंठ और उसके अधिपति जो त्रिदेवा हैं वो इस संसार में जैसे सबसे बड़े कहे गए, स्वामी कहे गए इस संसार के 14 तबके, तो वो हो गए हाथी जैसा बल रखने वाले। लेकिन जब खरगोश और हाथी का युद्ध होता है, जब मोमिन और हाथी त्रिदेवा का जब युद्ध हुआ, तो आत्म खरगोश विजय हो जाएगी, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान है जिससे दुनिया के सब ज्ञान रद्द हो रहे हैं। यानी उनसे आगे का ज्ञान जो परम धाम के सभी दरवाजे खोल रहा है। ज्ञान के सभी दरवाजे जो परम धाम के खुल रहे हैं, श्री परम धाम 25 पक्ष, उनमें लीला विहार, श्री राज श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार, क्यामत की सभी निशानियां, भविष्यों का ब्यौरा, तो ये जो सब है वो आत्म के पास है। तो ज्ञान से वह उन्हें रद्द कर देगी। रूहो दिल चाही बोलत, दिल चाही शोभा सुंदर, दिल चाहे पहरे पूखन, दिल चाहे बस्तर। ये खूब खुशहालियां जैसा ब्रह्म प्रियाएं चाहे वैसी ही बोली बोलती हैं, वैसा ही इनका सुंदर श्रृंगार होता है। दिल चाहे शोभा सुंदर, दिल चाहे पहरे भूषण, और मोमिनों के दिल की इच्छा अनुसार ही ये वस्त्र और आभूषण भी पहनती है। करे दिल चाहे सब बंद की, चित चाहा चलत, दिल चाहे बल तेज जोत, सब दिल चाही सिफत। ब्रह्म प्रियों की इच्छा अनुसार ही खूब खुशहालियां सब करती हैं। उनकी बल, उनका ताकत, तेज, सब कुछ ब्रह्म प्रियों के गुणगान भी ब्रह्म प्रियों की इच्छा अनुकूल ही होता है। सब दिल चाही सिफत, सिफत भी वही करेंगी जो ब्रह्म प्रियाएं चाह रही है। सब बस्ता आगे ले खड़ियां जो पातशाही लवाजम, आगो चेतन दिल से खड़ियां सन्मुख एक कदम। सभी खूब खुशहालियां सब वस्तु लेकर उनके सन्मुख खड़ी होकर इच्छा अनुसार चलती हैं। बादशाह के जुलूस की तरह परम धाम की खूब खुशहालियां वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर, दिल से सजग होकर ब्रह्म आत्माओं के सन्मुख उनके इच्छा अनुकूल तैयार होके खड़ी हैं। रूह जैसा चाहती है वही वस्ता लेके, रूह को धनी को श्रृंगार सजाना है तो वो श्रृंगार वस्त्र आभूषण, धनी को अर्गवाना है तो आरोगने की समस्त सामग्री, पान बीड़ी, रुमाल, जैसा रूह की चाहना है, रूह की जरूरत है, रूह की दिल की चाहना है, उसी पल बिल्कुल सजगता से खूब खुशहालियां सेवा में हाजिर हैं।
सब वस्ता आगा ले खड़ियां जो पातशाही लवाजम, आगू चेतन दिल से खड़ियां सन्मुख एक कदम। रूप रंग रस दिल चाहे, दिल चाही चित चितवन, दिल चाही अकल इंद्रियां करे दिल चाही रोशन। खूब खुशहालियों का रूप, रंग, सेवा का भाव, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां सब वैसे जैसे ब्रह्म प्रियाएं चाह रही हैं। उनकी इच्छा अनुसार ही ये कार्य करती हैं। ये जो खूब खुशहालियां सूरतें तो सब रूहों के दिल, ये जो हर रूहों के आगे खड़ी बांध अपनी मिसल। खूब खुशहालियों के जो स्वरूप हैं वो सब ब्रह्म प्रियाओं की इच्छा अनुकूल है। प्रत्येक ब्रह्म आत्माओं के सन्मुख वो दल बल के साथ खड़ी रहती हैं। ये जो खूब खुशहालियां सूरतें, ये सब रूहों के दिल, ये जो हर रूहों के आगे खड़ी बांध अपनी मिसल। हम इस जागनी ब्रह्मांड में भी लेवें, वर्णन आता है कि धनी उपजावे देवे को धनी दिल में, धनी की तरफ का कार्य कह रही हूँ कि धनी की तरफ की जो चाह कि अपने को जो चाहिए, तो वो कैसे चारों तरफ से ऐसा समा बनता है कि अपना वो कार्य संपूर्ण होता है। जो धनी की तरफ मार्ग में बढ़ने के लिए जो हमें चाहिए कैसे उसी पल में हाजिर होता है। तो उनकी दिल की इच्छा अनुसार हर पल हाजिर है। रूह चित में चितवे से ही हजारों हजारों दौड़ के उसी वक्त पूर्ण करती है। चौपाइयां ही दोहराते हैं। ये जो खूब खुशहाली सूरतें सो सब रूहों के दिल, ये जो हर रूहों के आगे खड़ी बांध अपनी मिसल, बांध अपनी मिसल। चौपाई नंबर 79। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।